उमर बिन अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था तो मेरा हाथ प्याले में गुम रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बच्चे, अल्लाह का नाम ले, दाएं हाथ से खा और अपने सामने से खा। फरमाते हैं कि उसके बाद हमेशा मेरे खाने का यही तरीका रहा। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद इनकी ज़ौजा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। 5 बच्चे थे, उनमें एक उमर बिन अबी सलमा थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में थे। तो एक दिन खाना खा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो बच्चे की जिस तरह आदत होती है, प्याले में हाथ घुमाता है, कभी इधर कभी उधर, जाया कि ए बच्चे, अल्लाह का नाम लेकर खा। एक अदब सिखाया, दूसरा अदब सिखलाया दाएं हाथ से खा, और तीसरा अदब सिखलाया कि अपने सामने से खा। कोई भी चीज़ खाई जाए, सिर्फ खाना नहीं, खाई जाए, पी जाए, किसी भी चीज़ की इब्तिदा की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के नाम से की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इंसान अपनी पढ़ने की आदत बनाए। इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस काम में आसानी फरमाता है, उस काम में अल्लाह बरकत अता फरमाता है। बरकत का एक मफ़हूम यह होता है कि वो चीज़ इंसान जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है या खा रहा है तो वो उसका मकसद पूरा होता है। बसा औक़ात बरकत का ज़ाहरी माना भी मुराद होता है कि खाना थोड़ा होता है, अल्लाह उसको ज़्यादा कर देता है। कितने ही वाक़यात ऐसे हैं कि थोड़ा खाना था लेकिन वो हज़ारों के मजमे ने खाया, अल्लाह ऐसे भी बरकत डाल देता है। लेकिन एक बरकत का यह भी मफ़हूम है कि खाना इंसान अपने जिस्म की ग़िज़ा बनने के लिए खाता है, तो वो खाना फिर ज़ाया नहीं जाता, वो जिस्म में तवानाई और क़ुव्वत पैदा करता है। और इसी तरह खाने का एक बरकत का यह भी मतलब है कि वो खाना इंसान के जिस्म में जाकर बीमारियां पैदा नहीं करता, कि वो बरकत की वजह से अल्लाह उस खाने से जो ज़रर देने वाली चीज़ें हैं उनको फुजला बनाकर बाहर निकाल देता है। वो खाना इंसान के लिए नुकसान का सबब नहीं बनता। और बरकत का एक मतलब यह भी है कि इंसान के खाने में अल्लाह तबारक व तआला ऐसा सुकून रखता है कि इंसान को अल्लाह इबादत की तरफ लगाता है। हलाल खाने में सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि वो इंसान को नेकी की तरफ लाता है। हराम का यह नुकसान होता है कि वो इंसान को बुराई की तरफ लेके जाता है। तो बरकत के और भी कई मफ़हूम हैं। तो इंसान बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी चीज़ खाए, थोड़ी खाए, ज़्यादा खाए, आप आदत बनाए, बच्चों की, घर वालों की आदत बनाए। बच्चों की आदत बनाने का उम्दा तरीका यह होता है, जब खाना खाने लगो तो साथ कह दो, भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। बड़े खाना खा रहे हैं, इंसान को शक है कि शायद इन लोगों ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी या भूल गए, तो इंसान खुद ऊंची पढ़ लेता है, ऊंची पढ़ के बिस्मिल्लाह शुरू की जाए। और हमारे यहाँ एक अदब का ख्याल नहीं किया जाता। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का एक अदब ये भी था कि बच्चों को भी समझाया जाए कि जब कई लोग मुश्तरका बैठे हों तो जो बड़ा है, जी मर्तबा है, जब तक वो शुरू ना करे तुम ना शुरू किया करो। हमारे यहाँ तो जब खाना खुलता है तो बड़े छोटे को नहीं देखते, टूट पड़ते हैं। सहाबा कराम की आदत मुबारक ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब बैठे होते तो उस वक़्त तक खाना शुरू नहीं करते थे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं शुरू करते थे। और किसी भी महफिल में सहाबा बैठते थे तो अपने से बड़े को देखते कि ये मुझसे ज़्यादा इल्म वाला है, मुझसे उम्र में बड़ा है, तो फिर वो शुरू करता तो शुरू करते थे। तो ये बच्चों को सिखाया जाए कि अगर मामा, चाचा, अजीज़ व अक़ारब बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, तो वो यकदम शुरू होने के बजाय पहले बड़े शुरू हों फिर साथ शुरू करें। तो एक अदब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरमान में यह सिखाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ। दूसरा अदब सिखलाया दाएं हाथ से खाओ, बाएं हाथ से शैतान खाता है, वो शैतान का अमल है। और इसी तरह तीसरा अदब सिखलाया कि अपने सामने से खाओ। एक तरह का खाना हो, 2-4 बंदे एक प्लेट में इकट्ठे खा रहे हैं, तो फिर हुक्म है कि इंसान अपने सामने से खाए। दूसरे के सामने से खाएगा तो बसा औकात लोग नापसंद करते हैं। आजकल तो हमने वो इज्तिमाई खाना हमने ख़त्म कर दिया। हम तो 4-10 बंदे बैठेंगे भी तो हर एक अपनी अपनी प्लेट अलग पकड़ता है। लेकिन सहाबा कराम में यह तरतीब थी कि वो 4-4 बंदे, 8-8 बंदे इकट्ठे बैठते थे। तो वो बड़ा थाल रख देते थे, जितने बंदे होते उतना
वो तो सारे बैठ के खाना खाते। तो ऐसे में अगर एक तरह का खाना है तो फिर इंसान अपने सामने से खाए। अगर बड़े थाल में मुख्तलिफ तरह का खाना है, बसा औकात एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खजूरें रखी गईं, अब वो बड़ा थाल था, उसमें तर अलग, खुश्क अलग, रद्दी अलग, उम्दा अलग, ऐसे कोनों पे लगा के रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खजूर को पसंद करते उठाते, और यही बच्चा उमर बिन सलमा एक ही जगह से खाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बच्चे, ये मुख्तलिफ तरह की खजूरें हैं, दूसरे के सामने से भी उठा सकते हो। अगर खाना एक तरह का है तो फिर इंसान अपने सामने से खाए, खाना मुख्तलिफ तरह का है तो दूसरे के सामने से उठा सकता है। हमारे यहाँ तो अलग अलग प्लेट में खाते हैं, तो फिर इंसान अगर खीर उसके सामने रखी है, कौरमा इधर रखा है, तो यह नहीं कि उसके सामने रखा है, नहीं, उसको उठा के अपने आगे डाले। ये अपने सामने से खाने का मतलब प्लेट में है कि 2-4 बंदे एक प्लेट में जमा हैं तो फिर अपने ही सामने से खाए, दूसरे के सामने हाथ ना मारे, हर बंदा अपने आगे से खाए। अगर अलग अलग प्लेटों में खाते हैं तो फिर इंसान जैसे मर्जी खाए, लेकिन डाले उतना जितना खाना है। हमारे यहाँ डालते ज़्यादा हैं, थोड़ा खाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। यह रिज़्क़ की नाकदरी है, ऐसे बंदे को अल्लाह रोज़ी नहीं देता। ये घर में तजर्बा करके देख लो कि आप हम लोग खाना खाते हैं तो आधा खाते हैं, आधा प्लेटों में बचाकर गिरा देते हैं, आधी रोटियां खाते हैं, आधी रोटियां टुकड़ों में जाती हैं, फिर वो हम फेंक देते हैं, जिससे रिज़्क़ की नाकदरी होती है। ये बड़े बड़े बुजुर्गों का तजर्बा है कि वो खाने में, घर में जब ये माहौल बनाते कि खाने में प्लेटें बिल्कुल साफ़ करते, और जो टुकड़े कच्चे या जले हुए रह जाते उनको फेंकने के बजाय परिंदों के आगे डालते, कीड़े मकोड़ों के आगे डालते। ये तजर्बा करके देखो कि अल्लाह फिर घर में कैसे रिज़्क़ अता फरमाता है। दस्तरखान उठाने का यह तरीका था बुजुर्गों का। एक जगह बुजुर्ग का वाक़या मैंने पढ़ा, बंदा दस्तरखान उठाने लगा तो उसने कहा, तुझे दस्तरखान उठाने का तरीका आता है? उसने कहा, हाँ, बस ये सारा कुछ जमा करके फेंक देंगे बर्तन किचन में। उसने कहा, नहीं, ऐसे नहीं दस्तरखान उठाना, पहले बचा हुआ जो सालन है थोड़ा थोड़ा सारा जमा करो, जो हड्डियां हैं उनको जमा करो, और ये वहाँ डालो जहाँ कुत्ते बिल्लियाँ गुजरते हैं, वो खा लेंगे। इसको फेंको नहीं, ज़ाया ना करो, कूड़े में मत फेंको। जो रोटी के टुकड़े ज़र्रात वगैरह पड़े हैं इनको वहाँ फेंको जहाँ चुंडियाँ हैं, वो खा लेंगी, परिंदे खा लेंगे। छत में चंद दिन आप दाना फेंक के देखो, रोटियां फेंक के देखो, परिंदे नहीं भी आते तो आने शुरू हो जाते हैं। जब 1 दिन 2 दिन गुजरते हुए वो देखते हैं यहाँ खुराक है तो फिर रोज आने शुरू हो जाते हैं। और ये चीज़ें हम घर में नहीं करते। हम तो रोटी के टुकड़े उठाए वो भी रद्दी में गए, और सालन वगैरह जितना भी बचा वो सारा उठा के हम नाली में फेंक देते हैं। इससे रिज़्क़ की नाकदरी होती है। तो अलग अलग खाना शरअन मना नहीं है, लेकिन इतना इंसान डाले जितना वो खा सकता है। तो ये 3 आदाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।